आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बैंक के मोबाइल ऐप पर अब नहीं जुड़ सकेंगे नए ग्राहक। अगर आप भी बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो बीओबी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की खबर है। दरअसल आरबीआई ने मंगलवार को सुपरवाइजरी चिंताओं का हवाला देते हुए पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पोप वर्ल्ड पर नए ग्राहकों को शामिल करने से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक सिर्फ नए ग्राहकों के इस्तेमाल पर है। बयान के मुताबिक रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो अधिनियम है 1949 उसके सेक्शन 35A के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को तत्काल प्रभाव से अपने ग्राहकों को पोप वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर शामिल करने को निलंबित करने का निर्देश दिया है। वही आरबीआई ने कहा है कि ये कार्रवाई ग्राहकों को एप्लीकेशन पर शामिल करने के तरीके हैं उसमें देखी गई कुछ सुपरवाइजरी चिंताओं के आधार पर लिया गया है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि पोप वर्ल्ड एप्लीकेशन पर बैंक के नए ग्राहकों को जो नए ग्राहक है उनका कोई आगे जुड़ने से पहले आरबीआई की संतुष्टि के लिए देखी गई कमियों के सुधार और बैंक के प्रोसेस को मजबूत करने के बाद ही किया जाएगा। वही आरबीआई ने आगे कहा है कि बैंक को यह भी देखना होगा कि मौजूदा पोप वर्ल्ड ग्राहकों को इस निलंबन के कारण किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र के 1 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 1720 करोड़ रुपए डालेगी सरकार, वित्त मंत्रालय से मिली है मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ रुपए वितरित करेगी। वही मंगलवार को सरकार ने अब अहम फैसलों में पैसों की वितरण को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है। वही राज्य कृषि विभाग के संकल्प है उसमें कहा गया था कि सरकारी योजना से जो राशि जारी की जाएगी वह सीधे किसानों के बैंक खाता में जमा की जाएगी। बता दें आपको कि सरकार की इस नई वित्तीय योजना के तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। वह किसानों को लाभ देने संबंधी इस प्रस्ताव को मई में कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करने वाले लोगों के लिए कुछ खबरें देखिए। गूगल ने वेब ब्राउजर के नए वर्जन का किया है ऐलान। गूगल के वेब ब्राउजर क्रोम का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये नया अपडेट आपके लिए काम का हो सकता है। दरअसल गूगल ने हाल में ही क्रोम का 18 अपडेट का ग्लोबल रोल आउट पूरा कर दिया है। इसके साथ कंपनी ने क्रोम के नए वर्जन को लेकर भी ऐलान किया है। वही यूजर्स के लिए कंपनी ने क्रोम 119 बीटा अपडेट को पेश किया है। क्रोम 119 बीटा अपडेट को कुछ नए बदलाव के और फीचरों के साथ लाया गया है। अच्छी बात यह है कि गूगल क्रोम 119 अपडेट का स्टेबल वर्जन बहुत जल्द ही रिलीज जो है वो किया जा सकता है। वह गूगल बीटा टेस्टिंग के साथ टैब ग्रुप सेव फीचर और सिंक फीचर को लेकर काम कर रहा है। वही नए अपडेट के साथ कंपनी ने यूजर्स के लिए यह सुविधा पेश की है। हालांकि इस फीचर्स को मैनुअली इनेबल करने की जरूरत जो है वो होगी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो फ्री राशन को लेकर बड़ी खबर देखिए। मोदी सरकार का गरीबों को एक और तोहफा, दिसंबर के बाद भी मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्र सरकार लगातार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसी के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार की ओर से चला रही है। दरअसल इस बीच मोदी सरकार जो दिसंबर से पहले गरीबों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। दरअसल पहले से चल रही मुफ्त अनाज वितरण योजना को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसको विस्तार सरकार दे सकती है। वही मौजूदा हालात और महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार पहले ही अनाज योजना के तहत 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज देने का ऐलान कर चुकी है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से आपको बताया गया है कि हालांकि दिनों में खाद्य और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह फैसला सरकार कर सकती है। कई देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण खाद्य आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा सकती है, इसलिए केंद्र सरकार ने इस योजना का विस्तार करने का फैसला किया है। वहीं इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसका सीधा असर जो है महंगाई नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय बैंकों की कोशिश पर असर पड़ सकता है।